आज की इस बेहद अहम, हाईटेक और रोमांचक डिफेंस अपडेट में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे एडवांस समुद्री निगरानी ड्रोन में से एक MQ-4C ट्रिटॉन की, जिसकी कीमत सुनकर ही आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, करीब $240 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए। और सोचिए, इतना महंगा, इतना एडवांस, इतना हाईटेक ड्रोन अचानक मिशन के दौरान गायब हो जाए, क्रैश हो जाए और बाद में खुद अमेरिकी नेवी इसकी पुष्टि करे, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा खेल? क्या इसे दुश्मन ने गिराया या यह खुद ही तकनीकी खराबी का शिकार हो गया? और सबसे बड़ी बात, इस घटना का असर आने वाले समय के युद्धों पर क्या पड़ेगा? आज हम इस पूरे मामले को इस वीडियो में गहराई से समझेंगे ताकि आपको हर एक पहलू साफ साफ समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रोन की ताकत की। MQ-4C ट्रिटॉन कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि है एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हाले कैटेगरी का ड्रोन है। इसे खास तौर पर समुद्री निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रोन करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और लगातार 24 से लेकर 30 घंटे तक हवा में रह सकता है। यानी एक उड़ान भरने के बाद यह हजारों किलोमीटर तक बिना रुके निगरानी कर सकता है। इसमें लगे रडार सेंसर कैमरे इतने एडवांस हैं कि यह समुद्र में छोटे से छोटे जहाज की भी पहचान कर सकता है। यहाँ तक कि खराब मौसम, बादल और रात के समय में भी यह अपनी निगरानी जारी रख सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस ड्रोन को अपने सबसे संवेदनशील इलाकों में तैनात करता है, खासकर वहां जहां युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। अब आते हैं उस दिन पर जब यह घटना हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ड्रोन अपने एक मिशन पर था और यह मिशन कोई साधारण मिशन नहीं था। यह फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ रहा था, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। यह वही इलाका है जिसे दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसीलिए अमेरिका इस इलाके में हमेशा अपनी कड़ी निगरानी बनाए रखता है और इसी निगरानी के लिए MQ-4C ट्रिटॉन जैसे सुपर एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी मिशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अचानक इस ड्रोन ने अपनी ऊंचाई खोनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में यह रडार से गायब हो गया। इसके बाद इससे संपर्क टूट गया और बाद में यह पुष्टि हुई कि यह ड्रोन क्रैश हो चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतना एडवांस ड्रोन आखिर कैसे गिर सकता है? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई हमला था? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस ड्रोन ने क्रैश होने से पहले एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा था, जिसे एविएशन भाषा में 7700 इसको वाक कोड कहा जाता है। यह कोड तब भेजा जाता है जब विमान या ड्रोन किसी गंभीर खतरे में होता है। इसका मतलब होता है कि सिस्टम में कोई बड़ी समस्या आ गई है। अब यह समस्या क्या थी, यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ गंभीर हुआ था। तभी यह ड्रोन अचानक नियंत्रण खो बैठा। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यह घटना ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। दोनों देशों के बीच समुद्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ चुकी थीं। जहाज, ड्रोन, फाइटर जेट सब एक्टिव थे। ऐसे में इस ड्रोन का गिरना कई तरह के शक पैदा करता है और कई सवाल भी खड़े करता है। क्या ईरान ने इसे गिराया? क्या किसी ने इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम कर दिया? या फिर यह खुद ही किसी तकनीकी खराबी का शिकार हो गया? डिफेंस एक्सपर्ट इस मामले को 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला, तकनीकी खराबी, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और तीसरा सीधा हमला यानी मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम। पहले बात करते हैं तकनीकी खराबी के। MQ-4C ट्रिटॉन भले ही दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन हो, लेकिन यह भी एक मशीन है और मशीन कभी भी फेल हो सकती है। अगर इनमें से कोई एक भी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना महंगा और एडवांस ड्रोन सिर्फ एक छोटी सी खराबी के कारण क्रैश हो सकता है? यह बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। आज के समय में युद्ध सिर्फ मिसाइल और गोलियों से नहीं लड़े जाते, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए भी लड़े जाते हैं। दुश्मन देश अब ऐसे सिस्टम विकसित कर चुके हैं जो बिना गोली चलाए ही दुश्मन के ड्रोन को गिरा सकते हैं। वे ड्रोन के सिग्नल को जाम कर सकते हैं, उसके GPS को भ्रमित कर सकते हैं या उसके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ हो तो यह ड्रोन अचानक अपना कंट्रोल खो सकता है और क्रैश भी हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के पास ऐसे सिस्टम हो सकते हैं, खासकर अगर उसे रूस या चीन की मदद मिली हो। अब तीसरी संभावना है और वो है सीधा हमला, यानी क्या इस ड्रोन को मिसाइल से गिराया गया? अगर ऐसा होता तो शायद इसका कोई स्पष्ट सबूत मिलता, जैसे कि धमाका, मलबा या कोई आधिकारिक दावा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। इसीलिए यह संभावना थोड़ी कम लगती है, लेकिन पूरी तरह से इसे नकारा भी नहीं जा सकता। अब एक और अहम बात क्लैश ऑफ मिसहैप की कैटेगरी में रखा है।
इसका मतलब होता है कि नुकसान बहुत बड़ा है, या तो जान का नुकसान हुआ या फिर बहुत महंगी मशीन पूरी तरह नष्ट हो गई है। इस मामले में ड्रोन पूरी तरह खत्म हो चुका है, यानी अमेरिका को सीधे सीधे $240 मिलियन का नुकसान हुआ है। और यह कोई छोटा नुकसान नहीं है, खासकर तब जब ऐसे ड्रोन की संख्या बहुत सीमित होती है।